एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 7, मतलब अभी तो 7 ही बजे हैं, लेकिन अंश को देखिए पीछे क्लास में आगे बैठने के चक्कर में अंश आज जल्दी उठ गए थे। अपना मुँह हाथ धोया और नहा के नहीं भेजती हूँ क्योंकि आके गर्मी बहुत होती है उस टाइम, तो ये आके नहाते हैं। तो ब्रश करके दूध भी नहीं पिया है, अभी दूध उबाल गर्म करके दूंगी। और यहाँ पर उनको पाव भाजी ले जाना है, तो मैंने सब्जियाँ जो मेरे पास थी वही मैंने सब्जियाँ ली। आप जो आपके पास हैं वो डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने आलू, गाजर, लौकी, बस ये 3 सब्जियाँ ली हैं और प्याज, अदरक, लहसुन ये सब कट कर लूँगी। पानी के साथ इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब 3 सीटी लेंगे फिर बंद करेंगे। 7 बजे मैं नहा कर आई थी और 7:20 पर उसको छोड़ने के लिए जाना रहता, क्योंकि 7:30 बजे उसकी प्रेयर होती है। आज अंश सिर्फ दूध पी कर गए हैं और बॉर्नविटा के साथ पीता है, तो वो पीकर चला गया। और नाश्ते में मैंने आपको बताया है उसके लंच में क्या रखा है, वो चला गया था। तो फिर मैं यहाँ पर कपड़े धुले रखे हुए थे, तो मैं वो डालने के लिए आ गई हूँ। जब तक ये छोड़ कर आएंगे जब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ, जैसे कपड़े डालना है। और अभी फिर इसके बाद मेरे को इनके लिए लंच भी बनाना और नाश्ता भी तैयार करना है, तो मैं फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ। क्योंकि बारिश का टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धूप निकली है तो कपड़े फटाफट डाल दो ताकि सूख जाएँ। ड्राई करने के बाद भी नीचे क्या, यहाँ पर मेरे चेहरे पर धूप पड़ रही है, इसलिए। कल इतनी तेज़ पानी था, रात में कम से कम 1 घंटे इतनी तेज़ बारिश हुई और धूप निकली थी, तो मेरे को लगा नहीं था कि इतनी तेज़ मतलब बारिश आएगी। इस चक्कर में पूरा सामान उठाने में मैं भीग गई थी। तो फिर रात में मैंने कितने 7:15 बजे रात में नहाया था। वैसे मैं गुरुवार के दिन इतने ज़्यादा कपड़े धोती नहीं हूँ, लेकिन कल रात में मैंने नहाया था और सुबह मॉर्निंग के कपड़े भी रखे हुए थे और कपड़े भी ये डल गए मेरे, ये देखिए। और अभी कुछ बाल्टी में रखे हुए हैं, तो मैं उनको और डाल देती हूँ जब तक ये अंश को छोड़कर आ जाएंगे। और इन्होंने आज चाय भी नहीं पी है, तो आके नहीं, ब्रश तो कर लिया, चाय नहीं पी, क्योंकि मैं नहाने लगी थी, नहाने के चक्कर में। और पाव भाजी बना ले जाना था उसको, तो लेकिन भाजी बन नहीं पाई क्योंकि भाजी बनने में टाइम लगता है और टाइम हो गया था। वो 7:20 पर उसको छोड़ने के लिए निकलना पड़ता है, तो इस चक्कर में फिर मैंने उसको पराठे ही बनाए और नमकीन पराठा और अचार रख दिया। सब्जी भी नहीं बनी थी। या इसको छोड़ के आ गए, तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ और फिर नाश्ते में तो वो पाव भाजी बन रही है तो वही बनेगी। और फिर इनसे पूछूंगी कि सब्जी कुछ अलग से बनाना है कि उसी के साथ टिफ़िन ले जाएंगे, तो वही बनाती हूँ मैं। चलिए पहले चाय बना लेती हूँ। हमारे यहाँ डेयरी से रोज़ 1 लीटर दूध आता है, तो मैं इसको गर्म करके रख देती हूँ और जब यूज करने से पहले मैं इसकी मलाई निकाल लेती हूँ, इसी से घी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मलाई निकाल दी है, अब उस दूध का यूज कर लेती हूँ। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ। मैं तो मेरी आदत ही हो गई है, मतलब चाय पीने की। अगर मैंने ब्रश कर लिया तो मैं तुरंत पहले चाय पीती हूँ। तो अब ये मेरी तो दोबारा चाय पी रही, मतलब मैं नहाने के बाद फिर से मेरी दोबारा चाय पी रही हूँ। लेकिन इनने अभी नहीं पी थी, तो ये एक ही बार पियेंगे। वैसे ये बहुत ही कम है, कभी कभार ही चाय पीते, नहीं तो चाय नहीं पीते। हमारे घर में मेरी बहुत ज़्यादा आदत है चाय पीने की। आ जाइए आप सब भी मॉर्निंग की चाय ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने सीटी आ गई थी, तो गैस का फ्लेम मैंने 2 सीटी के बाद बंद कर दिया था। और यहाँ पर मैंने लहसुन, हरी मिर्च और आप अदरक भी, मैं क्या जल्दी के चक्कर में अदरक भूल गई थी ग्रेट करना। लहसुन, हरी मिर्च और मैंने प्याज कट कर लिया है और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। जब तक ये गर्म होगा जब तक मैं हरी मिर्च और लहसुन कट कर लेती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मतलब उस टाइम तो 5 बजे रहते, तो उस टाइम तो मैं भजन नहीं लगाती हूँ क्योंकि सभी की नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन 6 बजे मैं इसमें भजन चालू कर देती हूँ। मुझे गाना सुनना ज़्यादा पसंद नहीं, मैं कभी, बहुत ही कम है कभी अगर गाना सुनती हूँ। सिर्फ मैं जब भी, जैसे अगर मूड भी ख़राब रहता है तो मैं भजन ही, और तेज़ मतलब स्पीकर तेज़ होना चाहिए, मतलब मुझे साउंड तेज़ में भजन सुनने की आदत है। जैसे मॉर्निंग में भी मैं अकेली हूँ या फिर दोपहर में कभी बुरा लग रहा है तो मैं भजन ही सुनती हूँ और उसका वॉल्यूम भी तेज़ ही रखती हूँ, तभी मेरे को अच्छा लगता है। और यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है उनको। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाला, जीरा डाला, राई डाली, फिर प्याज डाल दी। और इसको इसका पानी ऐसे ड्राउन कर लेते हैं और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज अभी इसमें ही करेंगे। और यहाँ पर जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए, इसमें मैंने आपके अकॉर्डिंग जितना आप
मतलब जैसे आप सामान खाते हैं उस हिसाब से सामान डालते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, और हमारे यहाँ मिर्च थोड़ी तेज़ खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर मतलब जब सब्ज़ी उबालने के लिए रखी थी तो उसमें भी मैंने 5 हरी मिर्च डाल दी थी। और इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और अब पाव भाजी मसाला निकाल लेंगे। मसाले तो किसी भी सब्ज़ी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम से कम ये 3 से 4 चम्मच पाव भाजी मसाला है। तो जब सब मसाले से तेल अलग हो गया है तो मैंने इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है। और इसमें से तेल अलग होने पर हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर दें। इन सभी मतलब सब्जियों में जब तक हम मसाले कोट होने देंगे, जब तक कि भुनने देंगे, जब तक कि अच्छे से भुन नहीं जाती, इसको हम चलाएंगे। और इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि पाव भाजी मसाले में भी नमक रहता है। और कम से कम 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भुनने दी, क्योंकि जब तक सब्ज़ी अच्छे से नहीं भुनती तो उसका टेस्ट नहीं आता है। मैंने ढक के इसको 10 मिनट भूनी और उसके बाद मैंने इसको मैसर की हेल्प से मैश कर लिया है। और जो पानी हमने निकाला था उसी पानी को मैंने इसमें यूज किया है। इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, नहीं तो इसमें फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो रही है। तो इसमें मैंने, आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर नहीं डाले क्योंकि ये खाते नहीं हैं। तो मैंने इसमें आधी चम्मच से भी थोड़ा सा कम अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाला है। और थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, मेरे को कम लग रहा था नमक, इसलिए मैंने दूसरी बार और नमक डाला है। लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डालकर हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें बटर डाल देंगे। मैंने जब ऑयल गरम करने के लिए रखा था तो उसमें आधा ऑयल और आधा बटर डाला था, मैं बताना भूल गई थी। और यहाँ पर देखिए हमारी भाजी कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको मैं दूसरे बर्तन में पलट कर रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म है और मैं यहीं पर काम करती हूँ तो कई बार मेरा हाथ भी जल जाता है, इसलिए मैं इसको अभी पलट देती हूँ। साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन करती रहती हूँ और जिस जगह से सामान उठाया है वहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि बाद में करने से फिर टाइम भी ख़राब होता है और जिस टाइम हम खड़े रहते हैं इतने में काम भी हो जाता है। ये देखिए भाजी बनकर तैयार हो गई है। और ये रात में मैं खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल धोए थे, तो ये बोले कि नहीं हम अब पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं नहाने चली गई थी, जब तक इनने पुलाव बनाया था। तो फिर मैंने कहा ये फिक जाएगा, इसका क्या करेंगे। तो मैंने रात में इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था कि इसके फिर हम रात में उस टाइम तो मैंने सोचा कि अभी इसमें पानी डाल के रख देते हैं, जब देखेंगे जब बनाएंगे। मूंग दाल और तुअर दाल और चावल के साथ मैं खिचड़ी बना रही थी, लेकिन फिर खिचड़ी बनी नहीं, तो ये रात के भीगे हुए रखे हैं, तो मैं इनको पीस के अभी रख दूँगी ताकि रात में इसके हम डोसे बनाएंगे। और यहाँ पर ये ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं, तो मैं पाव सेंक देती हूँ। यहाँ पर मैंने तवे पर पहले बटर डाल दिया है और जब तक ये सेकेंगे मैं फ्लेम को सिम कर दिया, तब तक हम इसको तो ज़्यादा नहीं है दाल चावल, तो उतने जितने एक बार में ही बन गए हैं तो मैं उसको पीस लेती हूँ। और हमारे पाव भी सिक गए हैं तो मैं इनकी प्लेट लगा देती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस बिल्कुल रेडी बैठे हैं जाने के लिए, तो मैं फटाफट इनको देकर आ जाती हूँ। आ जाइए आप सभी, पाव भाजी खा लीजिए। लो बाहर कमरे में देखिए पूजन भी हो गई है। जब अंश आएंगे तो मैं उस टाइम ही अपने लिए भी पाव सेकूँगी, क्योंकि उसने भी नहीं खाना तो उसी के साथ खाऊंगी दोपहर में। और ये रात के चावल रखे हुए हैं, तो इसमें से इन्हें पुलाव बनाया था तो वो रखा हुआ है, तो उसमें से मैं थोड़ा अपने लिए गरम कर लेती हूँ नाश्ता करने के लिए। बाकी मैं पाव तो उसी टाइम सेकूँगी जब अंश आएंगे, तो मैं अपने लिए गरम कर देती हूँ। ये तवा रखा हुआ है तो मैं इस पर ही सेकूँगी थोड़ा सा। जिस तवे में मैंने अंश के लिए पराठे बनाए थे, तो फिर मैंने सोचा इसी पर गरम कर लेते। यहाँ पर मैंने पुलाव गरम करने के लिए रख दिया, जब तक मैं जो वो दाल और चावल मैंने इसमें जार में डाल के रखे थे, अब उनको भी
जैसे हम डोसे का बैटर पीसते हैं ना, उतना ही हमको वैसे ही एकदम महीन पीसना है इसको। और इसको भी मैं ढक के रख दूँगी, मतलब दोपहर में ये ऐसे ही रखा रहेगा, फ्रिज में नहीं रखेंगे इसको। और फिर रात में हम इसके डोसे बनाएंगे। पुलाव भी हमारा गर्म हो गया है, तो मैंने इसको एक प्लेट में कर लिया है। तो मैं इसी का नाश्ता करूँगी। चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं अभी अंश से 2 साल बाद स्कूल गए। अभी गए थे तो 4-5 दिन ही गए थे स्कूल, बीच में तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था। लेकिन अब पता है कि रोज़ वह स्कूल जाएगा तो मुझे बुरा लगता है, नाश्ता करने का भी मन नहीं करता है। वैसे भी मैं बहुत ही कम है कि नाश्ता करती हूँ, लेकिन अभी जल्दी नहा लेती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ तो काम जल्दी हो जाता है। इस चक्कर में मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी टाइम 11 बज रहे हैं। मैं अपने लिए जो नाश्ता लेकर आई थी, तो मेरे से पता नहीं क्या, शायद मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मतलब प्लेट ढक के रख दी है। और उसके बाद दूध वाला आया और मैंने दूध लिया और फिर मैं सो गई थी, मतलब लेटी थी, नींद तो नहीं आई। और अभी अंश का टाइम हो गया है स्कूल, मतलब 1:15 बज गया है, 1:15 हो रहे हैं। और ये देखिए मैं रेडी भी हो गई हूँ, तो पहले मैं अंश को लेकर आ जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं अंश को लेकर आ गई हूँ और वो नहाने चले गए हैं यूनिफॉर्म उतार कर। और देखिए बाहर इतनी तेज़ धूप है, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और रात में रात के टाइम इतना ज़्यादा पानी गिरा कि कम से कम 1 घंटे तक इतनी तेज़ बारिश हुई और वापस फिर इतनी तेज़ धूप है। मतलब मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो इससे बीमारी भी बहुत फैल रही है। मतलब गर्मी रहती है सुबह के टाइम, शाम के टाइम ठंडक हो जाती है, इसके कारण मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी। लेकिन अब मैं पहले उसको पाव सेंकूँगी, क्योंकि सुबह बना नहीं पाई थी जल्दी में, तो सिर्फ वो पराठे बना दिए थे, तो पराठे लेकर गया था। पाव भाजी मैंने भी नहीं खाई थी नाश्ता के लिए, मैंने अपने लिए चावल गरम किए थे, लेकिन वो भी मेरे खाने का मन नहीं हुआ था, तो वो भी मैंने ढक के रख दिए हैं। अब चलती हूँ। और बाकी काम भी सब कुछ पड़ा ही हुआ है, बर्तन भी डले साफ़ करने के लिए, किचन की क्लीनिंग भी नहीं हुई। जो कपड़े धोए थे वो तो मैं लेकर आ गई थी और रख दिए हैं, लेकिन अभी उनकी तह नहीं बनाई है। और कपड़े भी तो मैं पहले अंश आता है तो उसके लिए पाव सेंकूँगी और अपने लिए खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं सब क्लीनिंग करूँगी।